सो मेरा ग्रेजुएट सिविल इंजीनियरिंग में हुआ है। मेरा मेरा एजुकेशन और मेरा जो बिज़नेस है उसका कोई संबंध नहीं है इस कारण, क्योंकि मेरा डिप्लोमा हुआ है कंप्यूटर इंजीनियरिंग में। फिर बाद में मैंने ग्रेजुएट किया सिविल इंजीनियरिंग में, क्योंकि डिप्लोमा में मुझे वो जो लैंग्वेज रहते C++, जावा, एडवांस जावा, .NET, वो मुझे कुछ समझ में नहीं आते थे, इसलिए मैंने फील्ड चेंज किया और फिर मैंने ग्रेजुएट सिविल इंजीनियरिंग में किया। उसके बाद पापा बोले कि तो कंस्ट्रक्शन बिजनेस भी कर सकता है, क्योंकि फैमिली बैकग्राउंड अच्छा था। मैंने कहा ठीक है मैं करूँगा। फिर मुझे 4 एकड़ का प्रोजेक्ट भी मिला कंस्ट्रक्शन का। मुझे उसमें कुछ मन नहीं लग रहा था। फिर बाद में बोला कि मैं घर पे आऊँगा, मुझे इसमें कोई इंटरेस्ट नहीं है। घर पे आने के बाद पापा बोले अभी क्या करना है, तो पापा बोले चलो अभी इसकी शादी करते। तो फिर शादी करने के लिए लड़कियाँ देखने के लिए जाती, तो लड़कियाँ पूछती थी कि लड़का क्या कर रहा है, तो मैं बोलता था मेरा ऑफिस है, ऐसा कह दो उनको। जो मैंने ऑफिस डाला था नगर में, अहमदनगर में कंस्ट्रक्शन का, मैंने उसके बाद वो बंद कर दिया ऑफिस भी। फिर शादी होने के बाद वाइफ पूछ रही थी कि ऑफिस कब जा रहे हो तुम। बोला ऑफिस तो बंद हो गया। फिर वाइफ बोले कि फंसाया तुमने मुझे शादी करने के बाद। तो शादी हो गई। फिर मेरा बैकग्राउंड ही पूरा फार्मिंग ही था। पहले मेरे पापा ने 2008 में मेरे जो एरिया है सोलापुर, फर्स्ट टाइम उन्होंने कैवेंडिश बनाना का प्लांटेशन किया था 2007 और 8 में। उसके बाद इतना मार्केट नहीं था, फार्म ज़्यादा था, मेरा खुद का 90 एकड़ फार्म है। फिर उसके बाद मैंने कहा कि फिर पोमोग्रेनेट अनार था हमारे पास। फिर ऐसे ही हम अनार बेचने के लिए हैदराबाद आए थे, तो वहाँ पर हमने वो इलाके बनाना देखा था। तो मैंने ऐसे पूछा कि भाई कितने को है, तो बोला कि 100 रुपये पर केजी, 100 रुपीज़ पर केजी। मैंने बोला कि हमें यार इधर तो इतना बड़ा केला 40 रुपये पर केजी भी मिलता है और आप बोल रहे 100 रुपये पर केजी। तो उन्होंने कहा कि नहीं वो इतना महंगा ही है। मैंने बोला इतना छोटा सा केला वो 100 रुपये पर केजी कैसे हो सकता है। नहीं वाला 100 रुपये पर केजी, क्योंकि इलाकी बहुत फेमस है इधर, साउथ में बहुत ही फेमस है इलाकी। मैंने पापा को कहा कि ये हम प्लांटेशन क्यों नहीं कर सकते महाराष्ट्र में। तो हमें मार्केट के बारे में कुछ नहीं पता था। तो फिर हम प्लांट्स ढूंढने लगे कि इसका प्लांट्स कहाँ पर मिल सकते हैं इलाके बनाना का। तो फिर बाद में डॉक्टर D.Y. पाटिल थेऊर है जो इलाके बनाना का प्लांटेशन करती है, तो वो वही प्लांट्स बेंगलोर में ही आ जाता है उनका। लेकिन हमें पता नहीं था कि महाराष्ट्र में प्लांटेशन टिश्यू प्लांट्स है यहाँ पर। तो फिर बाद में हमें पता चला कि डॉक्टर D.Y. पाटिल उनका बहुत बड़ा क्या लैब है उनका, जो बनाना टिश्यू बनाती है। तो फिर हमें पता चला कि यहाँ पर प्लांट्स मिलते हैं। 2015 में हमने इलाके बनाना का प्लांटेशन किया था महाराष्ट्र में फर्स्ट टाइम हमने इलाके बनाना का प्लांटेशन किया था। तो मार्केट के बारे में हमें कुछ नहीं पता था इलाके बनाने के में क्या है, क्योंकि जिन एंड कैवेंडिश तो पता कि नॉर्मल बनाना है तो सब जगह पर चला जाता है, लेकिन इलाके बनाने के बारे में हमें कुछ नहीं पता था। तो फिर हम ऐसे पुणे जो गुलटेकड़ी मार्केट है, मुंबई का वाशी मार्केट है, तो हम ऐसे ही जाते थे। और ज़्यादातर फ्रूट्स में बागवान लोग हैं, तो उनके पास जाते तो हम बोलते थे हमारे पास इलाके बनाना है। जब आप जैसे खुद होकर मार्केट में जाओगे कि मेरे पास ये है आप खरीद सकते हो क्या, तो बहुत सस्ते में पता चलता है कि भाई इसको बहुत ज़रूरत है, कोई खरीद नहीं रहा है इसका कोई बनाना। तो उन्होंने कहा कि 10-12 रुपये पर केजी हम खरीद लेंगे। तो मैंने बोला 10-12 रुपये पर केजी, हमने तो यहाँ पर देखा था 100 रुपये पर केजी हैदराबाद में, और ये बोल रहा है 10-12 रुपये पर केजी। तो हमें पता चला, ऐसे मन में लगा कि नहीं है प्लांटेशन कुछ गलती हुआ महाराष्ट्र में, क्योंकि महाराष्ट्र में इतना रिस्पांस उसको हमें लगा कि नहीं मिल रहा है इसको शायद। फिर हमारा 2015 तो ऐसे ही हमने बागवान को बेच दिया 10-12 रुपये पर केजी, क्योंकि उसका बंच बहुत छोटा रहता है, 15 केजी या 16 केजी का ही बंच रहता है उसका। तो हमने ऐसे बेच दिया। फिर सेकंड 2016 को रिलायंस रिटेल कंपनी को पता चला कि ऐसे एक फार्मर है महाराष्ट्र में, उन्होंने फर्स्ट टाइम इलाके बनाना प्लांटेशन किया है। तो पूरा मुंबई का और दिल्ली का रिलायंस का टीम हमारे घर पे आया था। उनके जो जनरल मैनेजर है रविंद्र कुमार दिवे, पराग शाह सर और दत्तात्रेय मोरे सर, और जो बनाना के हेड है पूरे इंडिया के, तो घर पे आए थे। तो उन्होंने बहुत इंकरेज किया, अप्रिशिएट किया। तो उन्होंने कहा कि हम फार्म रेट आपको 45 रुपीज़ पर केजी देंगे। तो उन्होंने हमें 45 रुपीज़ पर केजी फार्म रेट दिया, और उन्होंने उस साल 150 मेट्रिक टन हमारे से खरीद लिया। तो फिर रिलायंस कंपनी ने कहा कि हम आपको वेंडरशिप देंगे इस स्पेशली इस इलाके बनाने के लिए। तो फिर कंपनी ने कहा कि आप खुद ही पैकिंग करो,
कंपनी आपको क्रेट्स भेजेंगी और आप सीधा कंपनी को डिलीवर कर देना। मैं बोला ठीक है चलेगा, क्योंकि मेरे पास पहले से लेबर था जो कैवेंडिश बनाना मैं पैक करके भेजता था। सो फिर बहुत सारी अभी कंपनियां मेरे साथ जुड़ चुकी है, जैसे कि सह्याद्री फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी, टाटा, स्टार बाज़ार, बिग बास्केट। अभी शाम को ही टाटा ने मुझे बुलाया यहाँ पर बेंगलोर में, क्योंकि बिग बास्केट कि उनके कोई मैनेजर है वो कह रहे कि हमें भी इलाके बनाना चाहिए। सो मुझे वीकली 40 to 45 मेट्रिक टन का ज़रूरत है इलाके बनाना का, क्योंकि इतनी सारी कंपनियाँ, बहुत सारी रिटेल कंपनियों को मैं सप्लाई करता हूँ इलाके बनाना। तो फिर ऐसे करते करते मैं जिनान कैवेंडिश बनाना बहुत सारी रिटेल कंपनियां मंगवाने लगी। फिर जो 2016 से लेकर 2021 तक सिर्फ महाराष्ट्र में मेरे पास ही इलाके बनाना था और किसी के फार्मर के पास नहीं था। इस साल महाराष्ट्र में मेरे एरिया में 100 एकड़ मेरा खुद का 45 एकड़ इलाके का ये है फार्म है। और बाद में मैंने ग्रुप फार्मिंग किया मेरे दोस्तों के साथ। तो क्योंकि इतना सारा डिमांड आ रहा था कि वो रिलायंस बोल रही थी कि आप सिर्फ ये बोलो, प्राइस बोलो, आप जितना प्राइस बोलेंगे ना हम आपको देंगे प्राइस। क्योंकि इलाके बनाना मैसूर और तमिलनाडु से सीधा मुंबई पुणे लाना उनके लिए बहुत डिफिकल्ट था, क्योंकि ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट भी बहुत था। तो मैंने एक ग्रुप बनाया, तो 100 एकर्स अभी इलाके है मेरे एरिया में। और अभी इसके बाद मैंने 2016 से लेकर 2021 तक मैंने बहुत सारा पैसा कमाया इसमें इलाके में। सो आई ईयरली में 1 CR अबाउ, क्योंकि इलाके किसके भी पास नहीं था, सिर्फ मेरे ही पास था। सो फिर मैंने खुद का पैक हाउस भी डाला है जिनान कैवेंडिश बनाना का, 2 CR का मैंने पैक हाउस बनाया है। फिर बाद में देसाई हैप्पी बनाना, INI फार्म, बहुत सारे रिटेल कंपनियां अभी जुड़ चुके हैं। अभी मैं मंथली 22 कंटेनर्स मिडल ईस्ट को एक्सपोर्ट भी करता हूँ बनाना के। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ कि फार्मिंग में बहुत डिमांड है अभी, क्योंकि ई-कॉमर्स जो जितनी सारी कंपनियां हैं, सो बहुत सारा, और इस फ्रूट्स और वेजिटेबल में बहुत सारा डिमांड भी है। और बहुत सारे यूथ को मैं ये करना चाहता हूँ कि आप फार्मिंग में आ सकते हो, क्योंकि मुझे बहुत सारे सॉफ्टवेयर कंपनी से भी कॉल आते थे, TCS से, कि आप ये कैसे कर रहे हो, आपका ग्रेजुएट हुआ है। ग्रेजुएट मुझे पता है मैंने कैसे किया ग्रेजुएट, एक कॉपी वगैरह करके, क्योंकि मेरे फैमिली में मैं पहला ग्रेजुएट हूँ और कोई ग्रेजुएट नहीं था, क्योंकि सब फार्मिंग बैकग्राउंड था पूरा, सब फार्मिंग ही करते थे। फिर बाद में मेरे भाई, मेरे कज़न सिस्टर, इन्होंने ग्रेजुएट कंप्लीट किया, क्योंकि मैं पढ़ाई में इतना होशियार नहीं था। सो इसलिए मैंने कहा, फिर मैंने एक फार्मिंग में मुझे बहुत इंटरेस्ट आने लगा और बहुत सारा फैमिली का भी सपोर्ट भी मिला। और अभी मैंने पिछले साल मुझे रिलायंस कंपनी ने कहा कि आप रेड बनाना का प्लांटेशन भी कर सकते हो, क्योंकि हम आपसे खरीद लेंगे। सो मैंने रेड बनाना का प्लांटेशन भी किया है। अभी इस साल मैं नींदरन बनाना का भी प्लांटेशन कर रहा हूँ, क्योंकि जो साउथ इंडियन जो बनाना है तो महाराष्ट्र में उसको लिए बहुत डिमांड है, क्योंकि बहुत सारे साउथ इंडियन लोग पुणे मुंबई में है जॉब करने के लिए। सो वो नॉर्मल बनाना नहीं खाते, उनके लिए तो इलाके बनाना चाहिए, रेड बनाना चाहिए। सो इसमें सर मैं कह रहा हूँ कि फार्मिंग में बहुत सारा डिमांड है, कुछ तो इनोवेटिव करना चाहिए इस फार्मिंग में। और जो मिडिल ईस्ट कंट्रीज़ है, यूरोपियन कंट्रीज़ है, सो बनाना का प्रोडक्शन हमारे इंडिया में सबसे ज़्यादा हमारे इंडिया में ही होता है, क्योंकि इंडिया टॉप पर है बनाना प्रोडक्शन में। और बाहर के देश से जो यूरोपियन कंट्रीज़ है, मिडिल ईस्ट कंट्रीज़ है, वो बहुत सारा डिमांड है। मतलब मुझे मंथली 100 कंटेनर्स का डिमांड है बाहर के देश से, लेकिन सॉरी जिनान कैवेंडिश का। सो मैं फुलफिल नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि डिमांड बहुत है और सप्लाई बहुत कम हो रहा है। सो थैंक यू सो मच बालासुब्रमण्यम स्वामी सर, उन्होंने मुझे यहाँ पर इनवाइट किया। सो थैंक यू सो मच।